9 पुत्र पैदा हुए। कितने? 9। उनको बोलते प्रजापति। 9 मानस पुत्र हैं, उनके नाम क्या है? प्रजापति। उनका एक नाम दे दिया गया प्रजापति। प्रजापति मतलब जिसको इस प्रजा का विस्तार करने की सीधे सीधे जिम्मेदारी दी गई कि तुमको इस प्रजा का क्या करना है? विस्तार करना है। महाराज तो ये 9 प्रजापति मैं नाम गिना रहा हूं आपको। कौन कौन? मारीची, ये याद रखिए, इनका जिम्मेदारी थी कि सृष्टि का क्या करे? विस्तार करे। कौन कौन? मरीची, अत्रि, आंगिरसः, पुलस्तः, पुलह, क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष। इनकी जिम्मेदारी थी कि लेकिन और इनकी 10वें जो पुत्र हुए उनका नाम था नारद जी। वो भी किससे पैदा हुए? मन से। तो कितने मन से पैदा हो गए? 10। 9 को तो जिम्मेदारी, भाई नारद जी तो सन्यासी आदमी, 9 की जिम्मेदारी थी कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि ये 9 पुत्र मेरे किसी काम के नहीं है, ये कुछ भी पैदा ही नहीं कर रहे हैं, सृष्टि चली नहीं रही है। एक दिन ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी का देखो एक नाम है क मतलब ब्रह्मा। देखो उनके चिंतन करने से शरीर के 2 भाग हो गए। दक्षिण भाग से एक मनुष्य निकला, उसका नाम पड़ा मनु, और एक भाग से, वाम भाग से एक स्त्री पैदा हुई, उसका नाम क्या पड़ गया? शतरूपा। किससे पैदा हुए? ब्रह्मा जी से। हो गया। तो चूंकि दोनों का जन्म क से हुआ, इसलिए हम सबके शरीरों को क्या बोला जाता है? काया। काया सुना आपने? क्योंकि ये किससे पैदा हुई? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से एक पैदा हुए मनु और दूसरे पैदा हुए शतरूपा जी। अब यहां से हम लोगों की सृष्टि प्रारंभ हुई। इसीलिए मनु के पुत्र कहलाए, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? मानव। और हम लोगों के शरीर को क्या बोलते हैं? काया। अब महाराज मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसलिए शतरूपा जी को क्या बोलते हैं? वामांगी। और दक्षिण में कौन बैठता है? पुरुष। बाएं कौन बैठती है? स्त्री। जब आप कराते होंगे ऐसा है ना? यही है अभी, ऐसे ही है ना? वैसे सामान्यतः दक्षिण में पुरुष और वाम में स्त्री बैठती है। ये तब से नियम चला है। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। शादी के बाद। हाँ, तो ये तो शादी के बाद ही 2 लोग बैठ सकते हैं। शादी के पहले तो फिर वो कोर्ट का दूसरा ही है, लिविंग रिलेशन की बात अलग है महाराज। वो लोग क्या करेंगे? झगड़ा ही करेंगे। और तो जो भी अनुष्ठान करना है वो तो पति पत्नी मिलकर ही करना चाहिए, तो तभी तो लगता है। तभी तो कुछ लोगों ने वो राम जन्मभूमि में मोदी जी के पीछे हंगामा कर दिया था, याद है आपको? अच्छा खैर, अनुष्ठान तो पति पत्नी मिलकर ही करते हैं, तभी पूरा होगा। और जब राम जी को भी करना पड़ा, पता है आपको, सीता जी चली गई थी तो फिर एक सीता बनानी पड़ी। सीता बनानी पड़ी, उस स्त्री के बिना कैसे पूर्ण होगा? इसलिए मैं तो कहता हूं कि स्त्री को कितना ऊंचा स्थान दिया गया भारतीय परंपरा में। लेकिन अब वो स्त्री आंदोलन करती है कि हमको दबाया जा रहा है, हमको कुचला जा रहा है। आपका नाम तो भगवान के प्रभु के पहले है, राधा कृष्ण। पहले क्या लगाया गया? राधा। राम सीता नहीं बोला गया, सीताराम। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। स्त्री का कितना ऊंचा स्थान। और तो विषयांतर न हो जाए। स्वामी जी भी बैठे हैं, स्वामी जी को भी ये उपदेश दिया गया। सन्यास परंपरा में सन्यास देते समय जो गुरु कहता है वो 3 लोगों के आगे ही सन्यासी को झुकना है। चौथे के आगे सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। 3 लोगों को ही प्रणाम करने की आज्ञा है, जिसने ये लाल
ये ऐसा गिरवा वस्त्र जिसने पिंडदान कर दिया। दाल वस्त्र तो क्या बहुत पहन लेते हैं, जिसने अपना पिंडदान कर दिया। वो 3 कौन है पता है आपको? पहला, भगवान के सामने झुकना है। दूसरा, गुरु के सामने झुकना है। तीसरा, माँ के सामने दंडवत प्रणाम करना है। ये स्त्री के लिए कहा गया, पिता के लिए नहीं। पिता के आगे नहीं, माँ के आगे सन्यासी को भी दंडवत प्रणाम करना है। ये स्त्री का इतना भारत देश में पूजी हुई है। महाराज, अब इन मनु शत्रुपा को जिम्मेदारी दी गई कि आप जाके क्या करो, विस्तार करो। तो इनसे पांच पुत्र पुत्रियां, कौन कौन से? 2 तो हो गए पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये 2 पुरुष पैदा हुए, लड़के पैदा हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये कितनी हो गई? 3 लड़कियां हो गया। तो जो चौथा स्कंद पढ़ेंगे वो उत्तानपाद का है, और जो 5वां पढ़ेंगे वो प्रियव्रत का होगा। महाराज, ऐसी ये सृष्टि की बात हुई। अब जब ये सृष्टि हुई तो मनु को लगा कि धरती तो डूबी हुई है, धरती तो डूबी हुई है, तो हम लोग भोग कहां करेंगे? मनु और शत्रुपा, भोग करने के लिए तो पृथ्वी चाहिए ना। अब हाहाकार मचने लगा। क्या है श्लोक देखना है? इत्यविधायतो नासा विहरासनाग वराहतो को निरगात अंगुष्ठ परिमाणकः। बोलिए वराह भगवान की जय। महाराज, ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं क्योंकि हमारे पुत्र ने बोला कि सृष्टि तो है ही नहीं, तो जाएं कहाँ भोग करने। भाई आप भी जब विवाह करते हो तो लड़के लड़कियों को क्या देते हैं? फ्लैट, मकान, भूमि, जाओ भाई यहाँ पे भोग करो। इन दोनों ने भी कहा कि भोग के लिए पृथ्वी ही नहीं है पिताजी। अब पृथ्वी कहाँ थी? पृथ्वी डूबी पड़ी थी। किसमें? जल में। अच्छा देखो कैसे कथा है। तो महाराज अंगुष्ठ परिमाण का भरा भगवान का अवतार हुआ महाराज, और वरा देखते देखते वरा जो अंगूठे के थे वो हाथी के जैसे हो गए महाराज। समुद्र में गए और तल में गए और अपने दांतों पर पृथ्वी को क्या किया? उठाया और गेंद की तरीके से पृथ्वी को पहले उन्होंने रखा। और कैसे रखा? 3/4 भाग पृथ्वी अभी भी पानी में डूबी हुई है और 1/4 भाग आगे है। ऐसी पृथ्वी को रखा किसने? उस वराह भगवान ने। अगर पहले से महाराज हिंदू लोग होते तो गैलीलियो को फांसी नहीं देते। फांसी तो उन्होंने दी जिन्होंने सोचा कि पृथ्वी चपटी है। हमारे तो ऋषियों ने पहले ही बोला कि पृथ्वी कंदुक की तरीके से है, 3/4 भाग जल में, 1/4 भाग ऊपर। महाराज ये भगवान का आवेश अवतार कहलाता है। विदुर जी पूछते हैं महाराज इसमें तो भगवान का कोई अवतार हुआ था, मैंने सुना था। बोले हाँ एकदम सही बोला, नरसिंह अवतार भगवान का हुआ था। सुनिए, एक समय एक हिरण्याक्ष नाम का हमारा जो राक्षस हुआ। बोले आप प्रभु संक्षेप में क्यों बता रहे हैं, थोड़ा विस्तार कीजिए ना उसका। बोले चलो भाई विस्तार से इस कथा को कहते हैं। साधु वीर त्वया प्रश्नम अवतार कथम हरे यत्तम पृक्षामि मर्त्यानाम मृत्यु पाप विनाशिनाम। वो कैसे हुआ? बोले उसकी विचित्र कथा है, वो रखता हूं सामने, देखिए कथा सुनी कैसी। कश्यप नाम के जो ऋषि थे उनकी 2 रानियां थी। कौन कौन सी? दिति और अदिति। एक दिन सायंकालीन समय था। दिति के मन में संभोग की वृत्ति आ गई और ऋषि से बोला, तो ऋषि ने मना किया कि देवी अभी सूर्यास्त के समय में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, वो ये गृहस्थ के लिए।
जब भी सूर्य अस्त हो रहा हो तो हमें ऐसी किसी मैथुन और संभोग की क्रिया से दूर रहना चाहिए। और आपको और क्या क्या बताऊं, हमारे गुरुजी तो ये भी बता के गए कि जब संध्या का समय होवे, बताओ ऐसे गुरुजन कहाँ मिलेंगे जो ये भी समझा के गए, जब संध्या के समय रहे, बुरा मत मानना इसको है ना, तो पिता और पुत्री को एक साथ नहीं रहना चाहिए और माता को और पुत्र को एक साथ नहीं रहना चाहिए, दूरी रहनी चाहिए संध्या के समय। दूसरा, उस समय डिप्रेशन के शिकार लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उसका इलाज साइकोलॉजिकल बता रहा हूं। जैसे ही सूर्यास्त 6-7 बजे का वक्त हुए, घर की सभी लाइटें ऑन कर देनी चाहिए, अंधेरा नहीं रखना चाहिए। किस किस समय? जब ये जैसे रात्रि आ जाए तब लाइट बंद कर दीजिए, तब अपना लैंप जला सकते हैं, डिम लाइट कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्यास्त का समय होवे तो ध्यान रखिए घर में अंधेरा मत रखिए। इसीलिए पहले के लोग लाइट नहीं तो दीपक प्रज्वलित करते थे, पूरे घर में क्या हो जाए, प्रकाश। कभी भी एक लाइट मत जलाइए महाराज, पूरी रोशनी ऑन कीजिए घर की। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और जब रात्रि हो जाए तो धीरे धीरे लाइट को कम कीजिए। मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अकेले मत रहिए, भगवान का नाम या माला लेके बैठिए। और कतई भोजन या चीजें तो छोड़ ही दीजिए, उस समय नहीं करनी चाहिए। अब इस देवी को क्या सूझा कि नहीं, मुझे तो अभी संभोग करना है आपसे महाराज। नहीं समझाने पर नहीं मानी। अंतोगत्वा जब संभोग हो गया, अब उसको एहसास हुआ कि मुझसे गलत हो गया। तिथि पछता के हाथ जोड़ती, महाराज कुछ गलत तो नहीं होगा? बोले गलत तो हो गया देवी, लेकिन अब सुनो मुझसे, 2 बच्चे होंगे और ये याद रखना, एक पुत्र तो कश्यप ऋषि बना। बड़ी प्रार्थना की, आप पढ़ना, प्रसन्न हो जाइए। बोले इसका वध कोई और नहीं करेगा, कोई श्राप से नहीं होगा, होगा तो ये दुष्ट, बहुत दुष्टाति दुष्ट लड़का होगा, लेकिन इसका वध स्वयं कौन करेगा? भगवान करेगा। तो देवी आप प्रसन्न हो जाइए कि भगवान इसको मारने आएंगे। जो 2 बच्चे होंगे उनमें जो अगला संतान होगा उसका नाम होगा प्रहलाद। महाराज वो तो महाभागवत होगा। तो महाराज दिति की जो ग्लानि थी वो मिट गई। अब यहाँ पर एक और चाहिए, बड़ा अच्छा, ये कौन थे? तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, ये जो 2 पैदा हुए, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा महाराज ये दोनों जब गर्भ में आए, तभी से महाराज ऐसा उपद्रव, गर्भ में आए तभी सृष्टि में हाहाकार मचने लगा। बोले ये कौन है दोनों? बोले ये भगवान के पार्षद हैं, इनका नाम क्या है? जय और विजय। एक बार सनकादि ऋषि जा रहे थे तो इन्होंने अपना डंडा आगे लगा दिया और उनको जाने नहीं दिया। उन्होंने श्राप दे दिया, महाराज ये जो वृत्ति है ये राक्षसों की वृत्ति है कि साधु को भी मिलने नहीं दे रहे हो, साधु को भी जाने से भगवान में रोकते हो, ऐसी वृत्ति हो तो तुम राक्षस बन जाओ। और महाराज 3 जन्म में ये लोग राक्षस बने और तीनों जन्म में भगवान इनका उद्धार करने आए। इनका नाम था जय विजय। अब यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर महाराज आगे आते हैं। कथा बहुत सरल है, आप सबने सुनी होगी। जब ये गर्भ में आए, भूमिष्ठ जन्म लेने वाले थे महाराज, पूरा संकट बढ़ गया। और जब दोनों का जन्म हुआ महाराज, देही इनकी एक ही इच्छा थी, पूरे त्रिलोक पर विजय हासिल करो। और ये नारद जी के पास गए, बोलते युद्ध दो, युद्ध दो। नारद जी ने कहा मैं तो युद्ध नहीं दूंगा, तुम तो वरुण के पास जाओ। और वरुण ने कहा महाराज वो तो समुद्र में रहता है,
तो हिरण्याक्ष जो था वो कहाँ चला गया? समुद्र में गया वरुण से मिलने, और उसने भगवान वरुण का बड़ा अपमान किया। भगवान वरुण ने कहा तुम्हारी युद्ध की इच्छा पूरी होगी, चलो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान अवतार ले चुके हैं, वो तुमसे युद्ध करेंगे। महाराज भगवान वहीं से पृथ्वी को उठाकर अपने दांतों पर लेके आ रहे थे, इसने बड़ा ललकारा, भगवान ने एकदम जवाब नहीं दिया। तो चालाक भगवान बोले पहले अपना काम कराऊं फिर इसको मारूंगा। बीच में नहीं छोड़ा धरती को, और धरती को ले जाके पहले स्थापित किया। इतने में ये गाली गलौज करता रहा, भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही धरती को उन्होंने स्थापित कर दिया, अब बोले मेरा प्रयोजन पूरा हो गया, अब बोले आओ युद्ध करते हैं। महाराज इसने भगवान को मारा है, और भगवान को ऐसा मारा इसने, भगवान भी इसको प्रणाम करते हैं, इसकी क्या बल है। भगवान की गदा भी छूट गई, ऐसा मारा इसने भगवान को। लेकिन अब भगवान को क्रोध आया, क्या बोलते हैं? करेण कर्णमूलेन हनात्वा राष्ट्रम मरुत्पति। एक इसके कान पे मारा ऐसा महाराज, और वहीं पर हिरण्याक्ष का क्या हो गया? वध हो गया। बोलिए वराह भगवान की जय। अब हिरण्यकश्यप का महाराज वर्णन आएगा। उसने खूब आसुर वेदांत पढ़ा महाराज। इधर मनु महाराज की कौन कौन से थे मैंने बताया था आपको? उत्तानपाद, प्रीवत, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति का विवाह जो होता है वो कर्दम ऋषि से होता है। ये प्रसंग आपको मैं सुनाना चाहता था, जो हम साधकों और गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो संक्षेप में सुनिए आप। क्या महत्वपूर्ण प्रसंग है? कर्दम ऋषि इतने तपस्वी महाराज। इसमें वर्णन है, गुजरात में एक सिद्धपुर नाम की जगह है जहां सरस्वती जी बहती थी। अब तो उनका लोप हो गया। वहां महात्माओं के महाराज आश्रम बने हैं। तो वहां पर एक बिंदु सरोवर था महाराज, वहां पर वो तपस्या करते थे। भगवान भी उनकी तपस्या को देखकर रो पड़े, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? बिंदु सरोवर। महाराज कर्दम ऋषि इतने जबरदस्त तपस्या करते थे, इतनी जबरदस्त तपस्या। भगवान ने जब उनसे पूछा, कर्दम जी मांगिए क्या चाहिए आज आपको, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। इतनी वर्षों की तपस्या करने के बाद कर्दम ऋषि ने क्या माना पता है? मेरा विवाह हो जाए। मुझे पता था आप हंसोगे इस बात पर, लेकिन समझना, वेदांत में एक शब्द होता है प्रतिबंध। स्वामी जी, जो प्रतिबंध है वो विवेक से निवृत्त नहीं होता। आप कितना भी विवेक कर लो वो जाने वाला नहीं। ये ध्यान में भी बाधा बताई गई है। प्रतिबंध जब तक भोग नहीं लेता व्यक्ति तब तक वो प्रतिबंध जाता नहीं है। ये हर साधक के साथ है। जब तक उसको हम भोग नहीं लेते तो कर्दम ऋषि को पता है कि मेरा चित्त बहुत शुद्ध है, लेकिन एक प्रतिबंध है कि मुझे विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि समष्टि ये चाहती है। इसलिए मुझे किंचित मात्र भी कदापि संशय नहीं कि मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन भगवान मेरा विवाह किससे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ये मेरा माता पिता ध्यान से सुने। विवाह करने के लिए पुत्री में जिससे विवाह होवे, कर्दम ऋषि कहते हैं उसमें एक गुण होना चाहिए। वो गुण क्या है? समानशीला। जिसका विवाह होना हो आपके पुत्र पौत्रियों का, उनमें ही ध्यान दें। देखो, समानशीला है, भले ही वह धन ना होवे, भले ही उसके पास शिक्षा ना हो, भले ही उसके पास आयु ना होवे,
लेकिन उसका जो स्वभाव है वह पुरुष के स्वभाव से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। इसको बोलते हैं समानशीला। कर्दम ऋषि कहते हैं मैं हूं आध्यात्मिक व्यक्ति, अगर मुझे कोई भोगी और ऐसी जगत की कन्या मिल जाएगी तो मेरी तो सब तपस्या का चित्त मोड़ देगी। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो भगवान में मुझे क्या कर सके और लगा सके। नो डाउट उसका भी चित्त किस में लगना चाहिए, भगवान में लगना चाहिए। समानशीला ये लड़की की शर्त है, ना कि रंग रूप आकार। और इधर महाराज ये मनु महाराज भी सोचते हैं किसी तरीके से मेरी पुत्री का विवाह हो जावे। ओहो, तो अंतो गत्वा जब मनु महाराज लेकर जाते हैं तो प्रेरणा होती है कर्दम ऋषि को, यही वो कन्या है जिससे तुमको विवाह करना चाहिए। जैसे ही उसके पिता आवे तो तुम इसको सहर्ष क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। और महाराज जैसे ही इनके पिताजी ये लेकर गए कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ ऋषिवर, और ऋषि ने बोला मुझे तुरंत स्वीकार है। बोलिए कर्दम ऋषि की जय। महाराज इतने बहुत ही अच्छे ऋषि थे। और क्यों ऋषि अच्छे हुए बता, इन्हीं के गर्भ से कपिल भगवान का अवतार। सोचो भगवान का बीज इनमें पड़ा हो तो कर्दम ऋषि से ही तो आया, माता के संस्कार से। तो महाराज अब इनका हो गया विवाह, किसका, कर्दम का और देवहूति का। ये लोग 9 विवाहिता हैं, लेकिन फिर वही बात, ये अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब कोई अनुष्ठान करना होगा तो उन्होंने देखा अरे ये कौन, अरे बोले इनकी साड़ी एकदम फट गई, बाल भी एकदम सफेद, रंग रूप मैला कुचैला हो गया। देवी, बोले आप कौन हो? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ, भूल गए आप मुझे? अरे बोले हाँ मेरा विवाह हुआ था। देखो इतने लीन हो गए तपस्या में। बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले भगवान एक स्त्री को क्या चाहिए? एक स्त्री चाहती है कि उसका पति उसको प्यार करे, उसके संतान हुए, वो उसको घुमाने ले जावे, एक स्त्री यही चाहती है। उन्होंने बोला तथास्तु, और तुरंत ही उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया महाराज। विमान में महाराज स्विमिंग पूल और पूरा गार्डन उस विमान में ही था। बोलते चलो घूमने चलते हैं। और घूमने चले तो उसने बोला आप तो ठहरे ऋषि, आपको कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसे रंग रूप से मैं जाऊंगी? उनको समझ में आ गया कि इसका शरीर तो क्या हो गया, एकदम मैला कुचैला हो गया। और ऋषि ने बोला ऐसा करो देवी, जाके वहां स्नान कर लो। और जैसे ही उस सरोवर में स्नान करके आई महाराज, उसका लावण्य, उसकी तेज, उसकी दीप्ति एकदम चमक गई, उसका शरीर चमक गया। और महाराज यहाँ लिखा है वर्षों तक इन लोगों ने विहार किया। किसने किसने? कर्दम ऋषि और देवहूति। और इनकी 9 पुत्रियां हुई, और उन 9 प्रजापतियों जिनका हमने पहले उल्लेख किया, 9 ऋषि, उनसे इनका क्या हो गया महाराज, विवाह हुआ। अब कर्दम ऋषि ने बोला देवी मैंने विवाह क्यों किया था? संन्यास ग्रहण के लिए, मैं तो अब जाता हूं। अरे बोले ना 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 ना, आपने बोला था एक पुत्र जब पैदा हो जाएगा तब जाऊंगी, तो मुझे एक पुत्र दे कर जाइए। महाराज फिर से इन दोनों के बीच समागम से माता देवहूति ने अपने आप को व्रतबंध किया, एकदम स्वच्छ मलिन होकर ध्यान किया, और इनसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम था, बोलिए कपिल भगवान की जय। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्गी अग्नि दारुणी। और भगवान कपिल भगवान का जन्म हुआ, और कपिल भगवान का गुरु रूप में अवतार है महाराज। कर्दम ऋषि ने उनको प्रणाम किया, बोले अब हो गया महाराज। और एक दिन आए चुपचाप,
और कपिल मुनि के पैर छूते हैं, ये भगवान है, और बोलते हैं देखो अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने, है ना, माँ और पुत्र तुम दोनों ध्यान रखो, मैंने प्रॉमिस किया था कि मेरा एक पुत्र पैदा हो जाएगा, तो मैं इसको छोड़कर जा रहा हूँ। बड़ा सुंदर ये वर्णन पढ़ना। यहाँ देखना, मान लो भगवान ने बोला मैं आ तो गया, मुझे देख तो लिया, मेरा दर्शन तो हो गया, तो अब छोड़ के जाने की क्या जरूरत है घर। बोलते हैं कपिल मुनि ना ना ना, आत्मान भूय अनुगतम प्रपंचम, आप अभी प्रपंची बनकर बाहर बन के आए हो, मैं आपको अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करना चाहता हूँ। ये है मोहिनी, देखना, आप तो मायोपात विग्रह, आप तो ये बाहर बन के आए हो, मैं आपको अपने अंदर देखना चाहता हूँ आत्म रूप में, उसके लिए मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, मैं परिव्राजक का जीवन जीवन चाहता हूँ। भगवान ने महाराज उनको आज्ञा दी और वो तो चले गए महाराज। कौन कौन याद रख लेना, कर्दम ऋषि। अब माता जी को बहुत दुख हुआ, मेरे पति चले गए, लेकिन थोड़े ही दिन में महाराज वो भी अपनी साधना की स्थिति में आई। और महाराज एक दिन कपिल भगवान शांत बैठे थे, बड़े हो गए, माता जी आई। ध्यान रखना, माता जी बनकर नहीं आई, शिष्या बनकर आई। वो बोलती हैं अब आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप मेरे कौन हैं, गुरु, और मुझे क्या करिए। माता ने चरण छुआ और माता जी बोलती मुझे ज्ञान दीजिए। अब मैं आप ये थोड़ा गंभीर विषय और अच्छा विषय सुनिए, ये आज आपको सुनाना चाहता था। माता देवहूति ने प्रमुखतः जो मुझे दिखता है 3 प्रश्न पूछे हैं, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देकर समाप्त करता हूं। पहला प्रश्न, हे कपिल भगवान, भक्ति क्या होती है? किससे पूछ रही हैं? अपने पुत्र कौन है? कपिल भगवान। हे कपिल भगवान, भक्ति क्या होती है? दूसरा, जो अष्टांग योग है उसमें क्या उसका स्वरूप क्या है, अष्टांग योग का? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, पुरुष और प्रकृति का विवेक क्या है? ये 3 प्रश्न पूछे महाराज। कपिल भगवान ने उत्तर देना चालू किया और इतना सुंदर उत्तर है, मुझे याद है इस पे शायद गुरुजी ने कभी, हम लोगों ने 7 दिन इस पर प्रसंग पर चर्चा की है, सिर्फ इस कपिल भगवान के उत्तर पर। क्या है जरा सुनिए। योग आध्यात्मिक, माता जी ये हम लोगों के लिए है। सबसे पहले व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना चाहिए, आध्यात्मिकता के संस्कार डालने चाहिए। भौतिकवादी की कोई उपलब्धि नहीं होती। बोले महाराज समझ में नहीं आया, तो सरल भाषा में, जो हम लोग पदार्थ प्रेमी और देह प्रेमी हो गए हैं, 2 प्रेमी हो गए हैं। कौन कौन से? पदार्थ प्रेमी मतलब ये दुनिया चाहने लगे और अपने शरीर से इतना आसक्त हो चुके हैं, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। बोले माता जी ये ज्यादा जीवन में सुख नहीं देगा, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना चाहिए। देखो जी, ये जो देह की यात्रा है इसमें तो सबकी यात्रा एक ही जैसी चल रही है। आप देखो, हम सब पहले शिशु हुए, जवान हुए, फिर थोड़ा प्रौढ़ हुए, फिर वृद्ध हुए, फिर मर गए, सबकी यात्रा एक जैसी चल रही है। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन का लक्ष्य कंफर्टेबल बना रखा है, कंफर्ट। और मैं कल कह रहा था लक्ष्य तो एक ही है, कंफर्टेबल डेथ। कितना सुख भोगेंगे माता जी,
मृत्यु तो आएगी ही आएगी। महाराज ऐसा अपनी माता जी को उपदेश दे रहे हैं। तो पहला उपदेश है माता जी, जीवन में आध्यात्मिक बनने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, ये बस इतने ही आप याद करके चले जाइए आज तो धन्य हो गया। दूसरा, माता जी, हाँ व्यक्ति को जीवन में खूब सत्संग करना चाहिए, और सत्संग ना मिले तो साधु को पकड़ लेना चाहिए। और रामचरितमानस में पढ़ना, साधु का संग ना मिले तो जबरदस्ती साधु को पकड़ लो, ऐसा लिखा है सुंदरकांड में। याद है कि सुंदरकांड नहीं है? चौपाई आती है ना। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, साधु ते होई न कारज हानि। कार्य जबरदस्ती साधु को पकड़ो, क्योंकि साधु से कार्य बन ही जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए दूसरा उपदेश, पहला उद्योग आध्यात्मिक बनिए माता जी। दूसरा, जीवन में किसी साधु को पकड़िए, और साधु ना पकड़ में आए माता जी तो सत्संग जरूर कीजिए। और मैं आपको विनम्र निवेदन करूं, इस आधुनिक भौतिक नैराश्यपूर्ण वातावरण में जो भी चल रहा है, घर घर में झगड़ा, पति पत्नी, गुरु शिष्य, माता पिता, जो कला देखने को मिलता है घर में, उसका एक ही उपाय है, सत्संग। यही मति को क्या करते रहता है, ठीक करके रखता है। कोई तो होवे जो आपकी गलती की ओर क्या करे, इशारा करे। तो सत्संग सभी विपत्तियों का दवाई है, मैं ऐसा कहूं। और क्या कहूं आपको, भगवान ने, राम जी ने जब शबरी को उपदेश दिया तो सबसे पहली भक्ति क्या कही? कौन सी बात? प्रथमा भगति संतन कर संगा, प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरती मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट कलिहान, करई कपट कलिहान। अच्छा, इसको उसमें ले लो तो देर हो जाएगी। यमन में नौ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समूहि मय जग देखा, सातव समूहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सब उन्हें देखई
धूसर रविमत कथा रससंगा। पूरी शबरी भक्ति में सबसे पहला उपदेश प्रथम भगति संतन कर, यही नहीं आपको बताऊं। भगवान भाष्यकार ने जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर निकला है और जो अध्यात्म का अभी सिपाही है, छोटा सा अदना सा व्यक्ति है और साधना करना चाहता है, उसके लिए भी भाष्यकार ने क्या बोला? ये कौन सी राग? ससंगत्वे निसंगत्वं, ध्यान से सुनना है ना। ससंगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ति। पहली सीढ़ी सत्संग। कहीं किसी महात्मा का, कोई भी महापुरुष मिल जावे और कोई महापुरुष ना मिले महाराज, तो मैं आपसे कहूँ किसी बुजुर्ग को पकड़ लीजिए, किसी वृद्ध को पकड़ लीजिए, किसी मंदिर में चले जाइए और किसी से तो अच्छी बातें सुनिए। मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो आपके आवेश का स्तर था वो धीरे से घट जाएगा। यदि किसी सत्पुरुष के पास आप बैठ गए और पता नहीं कब कौन आपको क्या राह दिखा दे, कुछ पता नहीं। इसलिए माता जी, देवहूति माता को कपिल भगवान बोलते हैं, आध्यात्मिकता का जो सबसे पहला गुण है, किसी सत्संग में जाना प्रारंभ कीजिए, किसी गुरु को पकड़िए और जैसे ही आप सत्संग में जाएंगी आपको वहां से वैराग्य की प्राप्ति होके रहेगी। मैं वैराग्य का अर्थ ऐसा नहीं लेता छोड़ना,